जब सुनीता देवी अपने घर पहुंचती हैं तो उनको यूरिन पास होने में प्रॉब्लम होता है। अभी तक किसी को नहीं पता है कि किडनी निकाल लिया गया है। जब उसकी स्थिति बिगड़ती है तो पवन पासवान उनको पटना रेफर करते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में जब वो जाती हैं, वहां जांच में भेद खुलता है कि सुनीता का तो दोनों किडनी ही नहीं है। या इस बात को बिहार सरकार के संज्ञान में लाया जाए ताकि उनके किडनी को वापस दिलाया जाए या कहीं से व्यवस्था करके उनको दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को जी सके। आज के डेट में पवन पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आज भी उन जो डॉक्टर, जो सर्जन है आर के सिंह, आज भी गिरफ्त से बाहर है। आप तो अपने परिवार को सुरक्षित कर लिए, लेकिन बिहार के लोगों की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य विभाग में जितनी कुरीतियां भरी हुई हैं, जितने कुकृत्य होते हैं, ये पहला मामला नहीं है। क्या उनके औचक निरीक्षण कर लेने से उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था वहां के ठीक हो जाती है क्या? बेहद संवेदनशील मामले के साथ आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं। एक ऐसा मामला जो आपका दिल दहला देगा। एक लड़की यानी कि बिहार की बेटी की दोनों किडनी चुरा लिए जाते हैं। 1 साल पहले यह कांड होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग आपके सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं कुमार कौशिक और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी कुमार देवांशु। देवांशु जी से इस विषय में हम जानकारी लेंगे कि क्या है पूरा मामला। देवांशु जी, मुजफ्फरपुर में जो मामला हुआ है, इस मामले के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। बहुत ही मार्मिक कहानी है और बिहार के धरती पे इस तरीके का काम जो किया गया है वो बहुत ही मैं खुद स्तब्ध हो गया इस खबर को जान के। आपको पहले इसकी जानकारी मैं दे दूं। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना में 9 सितंबर 2022 को एक केस दर्ज किया गया है। उसमें बताया गया है कि सुनीता कुमारी 36 वर्षीय महिला, उनका दोनों किडनी निकाल लिया गया है। अब इस पूरे पहले घटनाक्रम के बारे में समझ लेते हैं कि ये आखिरकार है क्या, ये खबर क्या है। तो सकरा थाना के आपको बाजी रावत गांव में एक 36 वर्षीय महिला सुनीता देवी, उनके पेट में दर्द होता है। ये पिछले साल की बात है, जो 2022 की। उनके पेट में दर्द होता है। उनके परिजन उनको प्रखंड के ही नज़दीक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। बहुत ही दर्द होने के कारण उनके गार्जियन भी बहुत होता नहीं है कि भैया जल्दी से कहीं लेके चलो, कहीं लेके चलो, वैसे करके वहाँ शुभकांत क्लिनिक है, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ के जो संचालक है पवन पासवान, वो उनको देखते हैं और देख के ये बताते हैं कि उनके यूट्रस में इशू है, प्रॉब्लम है और उसको ऑपरेट जल्द से जल्द करना होगा। मतलब पूरे परिवार के सामने एक माहौल बनाया जाता है कि मतलब अब ये स्थिति बहुत ही गंभीर है और इनका किसी भी तरीके से ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑब्वियस है कि परिवार वाले बहुत गरीब घर के हैं। वो किसी तरीके से पैसे का इंतजाम करते हैं। 20,000 रुपया की मांग होती है इस पर। वो जाके 20,000 रुपया ला के पवन पासवान को देते हैं। ऑपरेशन होती है, यूट्रस रिमूव के नाम पे दोनों किडनी निकाल दिया जाता है। ठीक है, दोनों किडनी निकाल के इसको कुछ दिन रखने के बाद छोड़ते हैं। जब सुनीता देवी अपने घर पहुंचती हैं तो उनको यूरिन पास होने में प्रॉब्लम होता है। अभी तक किसी को नहीं पता है कि किडनी निकाल लिया गया है। यूरिन पास होने में जब प्रॉब्लम होती है तो फिर से पुनः वो लोग पवन पासवान के पास जाते हैं, जो सुभकांत हॉस्पिटल जो क्लिनिक है उसके जो संचालक है उनके पास। जब उसकी स्थिति बिगड़ती है तो पवन पासवान उनको पटना रेफर करते हैं। पटना में भी वो अपने ही जानने वाले लोगों के पास उसको भेजते हैं। वो सुनीता देवी और उनके परिजन वहां पहुंचते हैं, वहां पे भी इलाज होती है उनकी, लेकिन स्थिति बिगड़ता देख वो लोग तुरंत उनको वहां से गंगाराम हॉस्पिटल रेफर करते हैं। गंगाराम में भी पहुंचते हैं तो हालत बिगड़ते रहती है, तो उसका ट्रांसफर मतलब उनको फिर से रेफर कर दिया जाता है पटना मेडिकल कॉलेज में। पटना मेडिकल कॉलेज में जब वो जाती हैं, वहां जांच में भेद खुलता है कि सुनीता का तो दोनों किडनी ही नहीं है। सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट वो लोग इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं नहीं, ट्रीटमेंट उस तरीके से करा नहीं पा रहे थे। कुछ दिन IGIMS में भी ट्रीटमेंट लिए, लेकिन उनका बजट नहीं चल पाया। उसके कारण से वो लोग पुनः
मुजफ्फरपुर वापस आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर लौटते हैं, वहाँ SKMCH में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी फिलहाल में। पिछले 1 साल से वो इसी जद्दोजहद में है कि मेरी किडनी को वापस कर दिया जाए, या इस बात को बिहार सरकार के संज्ञान में लाया जाए ताकि उनके किडनी को वापस दिलाया जाए, या कहीं से व्यवस्था करके उनको दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को जी सके। अब देखिए कौशिक जी, इसमें बहुत, आप अगर हम ये पूरे बात में देखेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर दिखा है इस पूरे प्रकरण में। चाहे आप मान लीजिए शुभकांत क्लिनिक, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहां सर्जरी कर दिया गया। आप बताइए कि वहां के डॉक्टर RK सिंह जो सर्जन है, उनके द्वारा बुला के वहां सर्जरी किया गया। उनका सहायक जितेंद्र पासवान भी वहां रहा। केस होती है, आज के डेट में पवन पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आज भी उन जो डॉक्टर जो सर्जन है RK सिंह आज भी गिरफ्त से बाहर है, उनका सहायक जितेंद्र पासवान भी गिरफ्त से बाहर है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को पूरे तरीके से दिखा रहा है कि हमारा सिस्टम, हेल्थ सिस्टम कितना फेल हुआ है, और पुलिस प्रशासन भी इसमें फेल हुआ है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब उस परिवार का सोचिए जिसके 3-3 बच्चे हैं। आज सुनीता देवी का जो स्थिति है, पिछले 1 साल से वो जिस तरीके का जद्दोजहद करके जिंदगी जी रही है, वो कभी भी उनका जिंदगी खत्म हो सकता है अगर हम लोग या प्रशासन या उनको किसी तरीके से हेल्प ना करे, उनको सपोर्ट ना करे, और ये उनको सुनिश्चित ना हो कि इनका ट्रीटमेंट सही ढंग से चल रहा है। अभी तो पूरे तरीके से डायलिसिस पे ही चल रही है वो। अगर डायलिसिस बंद हो जाए तो क्या होगा फिर? सबसे बड़ा सवाल यह है सर कि अभी हमारे जो डिप्टी CM हैं तेजस्वी यादव, वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और दूसरी बात यह है कि उनके पिता RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी के परेशानी से जूझ रहे थे। उनको सिंगापुर ले जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया। तो इस दर्द को हमारे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बखूबी समझते हैं, तो उनको इसको संज्ञान में लेने की जरूरत थी। स्वास्थ्य विभाग में जितनी कुरीतियां भरी हुई हैं, जितने कुकृत्य होते हैं, ये पहला मामला नहीं है। आज सुनीता के साथ जो हो रहा है मुजफ्फरपुर में, SKMCH में जिस तरीके से वो पीड़ा झेल रही है, उसने अपने 3 बच्चों को छोड़ रखा है घर पे। उसके बच्चे जो हैं राह देख रहे हैं कि मां कब लौट करके आएगी। मां लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, ये हम भी समझते हैं। जिसके दोनों किडनी ही गायब हो गए हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और डिप्टी CM से तो बहुत उम्मीद होती थी हमारी जनता को। नहीं, डिप्टी CM आपको बता रहे हैं, डिप्टी CM पिछले कई दिनों से करते क्या है, औचक निरीक्षण करते हैं। क्या औचक निरीक्षण कर लेने से हमारे सुदूर गांव में बैठे जो हमारे बिहार के लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म के हो, क्या उनके औचक निरीक्षण कर लेने से उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था वहां के ठीक हो जाती है क्या? पहली बात। दूसरी बात ये कि अब इस पूरे प्रकरण में एक चीज और आपको बता देते हैं। माँ इनकी जो तेतरी देवी हैं वो रो रही हैं। पिता लालदेव जी हैं जो पिछले साल, मतलब कई महीनों कहे तो वो धरना पे बैठे हुए हैं। 25 लाख अभी तक बैठे हुए हैं सर। 25 लाख रुपया की मांग कर रहे हैं, और दोनों किडनी वापस करने की भी मांग को लेके वो धरना पे बैठे हुए हैं, और कंटिन्यू उनका धरना मुजफ्फरपुर में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने डिप्टी CM तेजस्वी यादव के बारे में बोला, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि वो तो अपने जब अपने पे बीता तो आप अपने पिता को लेके सिंगापुर चले गए, वहां वो सक्षम थे, चले गए। हाँ, वो गए वहां जाके किडनी भी ट्रांसप्लांट कराए, उनकी बेटी ही ने किडनी दान किया, और वो ये सारी चीजें। लेकिन आप तो अपने परिवार को सुरक्षित कर लिए, लेकिन बिहार के लोगों की क्या व्यवस्था है, उनके लिए क्या सोच के रखे? खैर, एक चीज आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कौशिक जी, खैर आप भी बहुत दिनों से पत्रकारिता में से जुड़े हुए हैं, बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है। आपको क्या नहीं लगता है कि हमारे सुदूर इलाकों में, छोड़ दीजिए पटना में PMCH है, पटना में IGIMS है, पटना में एम्स है, बहुत तरीके का हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत बड़े हॉस्पिटल पटना में है, लेकिन क्या पटना के अलावा जो बिहार के और भी जिला हैं, वहां पे जो झोला छाप डॉक्टर हैं, वहां की क्या स्थिति है? बिल्कुल नाजुक स्थिति है। मैं फील्ड रिपोर्टर रहा हूं जी। मैंने सफर जो है फील्ड रिपोर्टिंग से शुरू किया है, और मैंने देखा है जी। और इसका सीधा सीधा कारण यह है कि उनके यहां से रकम जाता है, स्वास्थ्य विभाग में जो राक्षस बैठे हुए हैं ऊंचे वाले पायदान पर, उनकी झोली भरी जाती है, उनकी तिजोरी को भरा जाता है। तभी ये झोला छाप डॉक्टर जो है सुदूर इलाके में बैठ करके लोगों की हत्या करते हैं,
दवा देने के नाम पर, इलाज करने के नाम पर। हम लोगों ने बहुत सारे खबर किए हुए हैं और इसको लेकर के हम लोग सिविल सर्जन से सवाल किए हैं, वहां के जिलाधिकारी से हम लोगों ने कार्रवाई करने की बात की है। आप जाकर के घूम करके देखिए ना सर, जिलों में जो अल्ट्रासाउंड सेंटर जो चलते हैं वहां पर रेडियोलॉजिस्ट बैठता है क्या? जो ऑथराइज पर्सन होता है अल्ट्रासाउंड करने के लिए, क्या वहां पर होता है? सदर अस्पताल में सर अल्ट्रासाउंड संचालित किया जा रहा है, उसमें जो टेक्नीशियन बैठा हुआ है वो वाजिब नहीं है, ऑथराइज नहीं है। एक ऐसे बंदे को वहां पर बैठाया जाता है जिसको कोई जानकारी नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। और इसका सीधा सीधा कारण क्या है कि वहां से झोली पहुंचाया जाता है, रुपए का बंडल पहुंचाया जाता है। अब बताइए ना, ये पूरे स्थिति को समझने का हम ये आपने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं हमेशा औचक निरीक्षण करते हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा वो एसकेएमसीएच भी गए थे, क्या उनके नजर में सुनीता नहीं आई? इतना बड़ा प्रकरण है सर, ये कांड तो बड़ा है, किडनी कांड के नाम से पत्रकारों की नजर पड़ जा रही है सुनीता पर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री की नजर नहीं पड़ती है। वहां का शासन प्रशासन वो क्यों मौन है सर? अभी तक आरके सिंह फरार है, जितेंद्र पासवान फरार है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कुर्की क्यों नहीं कर देते हैं? यहां का शासन प्रशासन तो बालू और शराब में उलझा हुआ है। बालू और शराब से निकलने का मौका मिले तब ना सर ये आम आवाम के बारे में सोचेंगे। सही बात है। 3 बच्चे बिलख रहे हैं, मां बिलख रही है, बाप जो है सर वो धरने पर बैठा हुआ है अपनी बेटी की जिंदगी को लेकर। ये तो एक प्रकरण है। आपको बता रहे हैं कौशिक जी कि बिहार में खोज लीजिए, ऐसे लाखों मुद्दे मिलेंगे, ऐसे लाखों पीड़ित परिवार हैं जो डेली सरवाइव कर रहे हैं, आज भी सरवाइव कर रहे हैं, मेडिकल से सरवाइव कर रहे हो या कानूनी तौर पे न्यायालय के पास चले जाइए, हर विभाग के पास ऐसे ऐसे बहुत केस है जो ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप सोचिए ना, बिहार का स्वास्थ्य, हम लोग आज के डेट में चांद पे जा रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है, हम लोग बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, बहुत लंबा लंबा सोच रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे बात करें तो हमारा जो ये स्वास्थ्य विभाग है ये कितना लचर है, लानत है सर। आज के डेट में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना लाते हैं, सड़क, बिजली, पानी, चलिए सब चीज से आपने शहर, ग्रामीण इलाका, शहर इलाका सबको जोड़ दिया, लेकिन आपने स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या किया? आपने स्वास्थ्य सिस्टम पे क्या काम किया है कि ऐसे ऐसे केस क्यों आ रहे हैं, ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को पटना ना आना पड़े, वो अपने जिला में ही सदर हॉस्पिटल में इस तरीके का व्यवस्था कर दे कि वो वहां ट्रीटमेंट कराए, वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये तो फेल्यूर तो है ही, गवर्नमेंट इसमें फेल है। और इस केस में तो ज्यादातर आप ये बताइए कितना मानवीय संवेदना वाली बात है कि एक 36 साल की महिला जिसका 3 बच्चा है, आप जरा एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर वो किसी, भगवान न करे, अगर उस महिला के साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, उन बच्चों का क्या होगा, उस मासूम 3 बच्चों का क्या होगा? पूरा परिवार बिखर जाएगा सर। वही, और ये पहला मामला नहीं है, आप सही बात बोल रहे हैं। अपने प्रदेश का शासन प्रशासन जो है वो गलत दिशा में है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि सबको अपने बच्चों की पड़ी हुई है जी, सब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो जनता सरकार बनाती है, जिस जनता ने आपको बनाया है, उसके बारे में आपको सोचना होगा, आपको समझने की जरूरत होगी। सुनीता के दर्द को समझना होगा, उसको न्याय दिलाने की जरूरत है, उसको जिंदगी देने की जरूरत है, क्योंकि उससे जुड़े हुए कई जिंदगी हैं, उनको बनाने की जरूरत है, उनको बचाने की जरूरत है ना सर। जी जी। नहीं, मैं भी जो भी इस खबर को देख रहे हैं, मैं भी उनसे यही अपील करता हूं, चाहे प्रशासन के लोग हों, विभाग के लोग हों, आप सबसे विनम्र निवेदन है, कुछ कीजिए, नहीं तो वो महिला हम लोगों के बीच नहीं रह पाएगी। उनको स्वास्थ्य, उनको जो सुविधा मिल सकता है विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से, उनको दीजिए, ताकि वो अपने ठीक होके अपने परिवार के बीच में जाए और अपने परिवार के साथ वो अच्छा जिंदगी जिए। और देशवा न्यूज अपने दर्शकों से, अपने आम आवाम से, अपने बिहार की जनता से ये अपील करता है कि आप लोग समझदारी अपनाइए ना। आप लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं, क्यों वैसे क्लिनिक में जाते हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। शुभकांत हॉस्पिटल के बारे में जान लीजिए कि उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो चल रहा था। और ऐसे सैकड़ों क्लिनिक चलते हैं जो कि
आपके लिए मौत का घर है, वहां मत जाइए ना। जो डॉक्टर ऑथराइज है उसके यहां जाइए, डॉक्टर नहीं है आवाज उठाइए, शिकायत कीजिए। सवाल करना जरूरी है, सवाल खत्म आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए समझदारी अपनाइए और सवाल करना शुरू कीजिए, और वैसे जगह पर नहीं जाइए जहां पर आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। तो देशवान न्यूज के साथ जुड़े रहिए, आगे भी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद।